खऱ्या अर्थानं अगदी अप टू डेट माहिती देणारे हे आमचे स्कोरर मित्र, त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतोय. डीजे ऑपरेटर आपण सुद्धा खूप चांगलं या ठिकाणी सहकार्य करताय, आपलं सुद्धा धन्यवाद. तर नक्कीच या ठिकाणी आमचे समालोचक मित्र खऱ्या अर्थानं पालेगावचे रहिवासी आहेत, पण माणगाव शहरामध्ये अगदी बऱ्याच टुर्नामेंट्स, आमदार चषक, खासदार चषक, त्याच्यानंतर नगरसेवक चषक असू द्या, बऱ्याच या ठिकाणी चषकांमध्ये ज्याने अगदी नाईट टुर्नामेंट्स असू द्या, डे टुर्नामेंट्स असू द्या, या ठिकाणी झालं त्यांचं प्रकाश भोईर ना, हा राजा गावण आपण यायचं, आपल्याला 500 रुपये बक्षीस ओके द्यायचं आहे. सन्माननीय आमचे प्रकाशजी भोईर आणि परशुराम पाटील यांचा यथोचित मान सन्मान मी विनंती करतो आयोजकांना की आपण कॉम्बॉक्समध्ये जाऊन या ठिकाणी प्रकाशजी भोईर आणि परशुरामजी पाटील यांचा यथोचित मान सन्मान आपण करायचा आहे. तर नक्कीच आमचे म्हात्रे साहेब खऱ्या अर्थानं उत्कृष्ट समालोचक या ठिकाणी त्यांचं आगमन झालेलं आहे. तर मी विनंती करेन की आपण पुढच्या सामन्याचं धावतं समालोचन आपण आपल्या मुखातून, आपल्या वाणीतून, अगदी या आपल्या मायभूमीमध्ये, कर्मभूमीमध्ये आपण करायचं आहे. हॅलो धन्यवाद सुशांत माली. उपस्थित क्रिकेट के दल की प्रेमियों का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ. ले चलता दादा आंखों देखा हॉल बैन करने के लिए आपके खिदमत में है कमेंट्री के हकीम मात्रे सर, मैन फ्रॉम मांडव. जबकि ये पहली गेम आज के दिन का तीसरा मुकाबला मुकम्मल होने जा रहा है. शिवशंभो पाले बनाम पेंडर 11 इनकी बीच की पहली गेम, पहला ओवर लेकर आ रहे हैं. गेंदबाज है प्रथमेश नेरुलकर और स्ट्राइक पर थे प्रथमेश. अंपायर से इबादत लेंगे और स्ट्राइक पर है नई बल्लेबाज कल्पेश मात्रे. शरद दले थे बिल्कुल अपने अंदाज से इस बीच गेंद को झाका परखा. फॉलो थ्रू से एक रन चुराना, फॉलो थ्रू से एक रन चुराना मतलब आंखों में सुरमा लगाना और रात भर सो जाना. मुझे यहाँ पर जिस तौर पर दो लफ्ज़ बयां फरमाने के लिए जो इजाजत मिली है, नूर 11 बांदिवे और बिल्कुल इनके जाने माने हस्तियां जो है नितेश गजानन पाटिल, इनका मैं अपनी जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ. अगली गेंद फिर से एक बार हवाई खेला, हवाई फायर, लॉन्ग सीमा रेखाओं के तरफ फील्डर मौजूद. यहाँ पर पहले गेंद के ऊपर पहला कैच यहाँ पर छोड़ा है. न जाने ये कैच रात भर कितना दगा देगा, ये असंभव होगा. कैच ड्रॉप हुआ है, कैच ड्रॉप हो चुका है. इसका मतलब यही कहने का अक्सर है. मात्रे सर यहाँ पर मौजूद है, मैन फ्रॉम मांडव. अजी भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता और कटा हुआ मुर्गा आग से नहीं डरता. आपको ये हो चुके हैं. फिर से एक बार गेंद बिल्कुल कैरिडोर की तरफ, बैकवर्ड द स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को पनिश करते हुए हर गेंद के ऊपर रन, हर गेंद के ऊपर रन मतलब महाराष्ट्र शासन और 2 रुपए में राशन. यहाँ तो आजकल फुकट में भी मिलता है, लेकिन इसकी अहमियत किसको है? लोगों ने खेती करना बंद किया है. अगली गेंद बिल्कुल फसल उगाने वाली, और इस बीच गेंद को रोकना नामुमकिन. कल्पेश मात्रे के बल्ले से निकलती हुई ये गेंद बिल्कुल बुलेट की रफ्तार से बिल्कुल लॉन्ग ऑफ सीमा रेखाओं के बाहर. शानदार जानदार चमकदार चौकार. डीजे थैंक यू. मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ बिल्कुल हवाई फायर, उड़ाया हवाई फायर. फिर से एक बार गेंद, वही फील्डर के ओर से दोबारा यहाँ पर गलती के ऊपर कोई नहीं करता है पलटी. दोबारा इस फील्डर ने ये क्या ड्रॉप किया, इसलिए मात्रे सर का कहना है अजीत तांबा हो या पीतल, मैदान में गलती तो इसी वक्त निकल. आखिरी गेंद के ऊपर यहाँ पर फिर से एक बार क्या ड्रॉप
इनके समर्थक इनको क्या सहायता करेंगे। मैंडेटरी पहले पावर प्ले का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर में उछाल लेते हुए 11 शिवशंभो 11 का स्कोर आगे मोमेंटम करता हुआ 11 पहला ओवर लेकर आया था। गेंदबाज था प्रथमेश नेरुलकर जिन्होंने 11 रन खर्च किए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जहां पर मुझे 2 लफ्ज ये फरमाने के लिए मौका दिया है नितेश पाटिल ने, इस मैच के, इस रजनी टूर्नामेंट के, ये फ्लड लाइट के लबलबा होता हुआ ये माहौल दोंडुका का मैदान में जो इन्होंने मुझे 2 लफ्ज बयां फरमाने के लिए मौका दिया है, इसलिए उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। अजी सुरों के बिना संगीत अधूरा लगता है। इस गेंद के बाद यकीनन कहना चाहूंगा नितेश पाटिल के लिए, अजी सुरों के बिना संगीत अधूरा लगता है, सितारों के बिना यह आसमां अंधेरा लगता है। नितेश पाटिल आपके बिना यह टूर्नामेंट सूना सूना लगता है, सूना सूना लगता है। आपकी उम्मीदों से यहां पर इतना यह झगमगाट रजनीगंधा टूर्नामेंट का नजारा पहली बार इस पूर्व ग्रामीण विभाग में देखने को मिलता है। मैं अपनी जानिब से तहे दिल से आपका इस्तकबाल करना चाहता हूं। प्रकाश पाटिल अलकोली जहां कहीं हो आप तुरंत पैंडल से संपर्क करें। बिल्कुल जड़ में डाली थी गेंद, लेकिन बल्ले का इनर एज गेंद बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट की तरफ निकलती हुई, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाए। 1 रन के जरिए शिवशंभो टीम का स्कोर में आगे उछाल लेता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 13 बिना कोई विकेट की इख्तिताम से शिवशंभो पाले 11। मान्यवरांचे इथं यथोचित आगमन झालेलं आहे। मी कमिटीच्या सदस्यांना विनंती करेन कि त्यांचा इथे यथोचित मान सन्मान करावा। बेहतरीन गेंद को यहां पर प्रोडक्शन मिला है, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ। सिर्फ यहां पर सिंगल रन मिले हैं, लेकिन हौसले बुलंद है। 14 नरेश मुने साहेब कुठे असतील त्यांना विनंती करते आपण या मंचावरती येऊन स्थानपन्न होऊन आम्हास उपकृत करावे। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं पंकज, बिल्कुल पैवेलियन एंड की ओर से, नॉस्टेक एंड की ओर से 8-10 गज का फासला दौड़ने की शुरू अंपायर को पार करते हुए बिल्कुल जड़ में डाली हुई थी गेंद, बल्ले का इनर एज फिर से एक बार गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ सफर करती हुई, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन है के जरिए यहां पर सिर्फ सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के जरिए शिवशंभो 11 का स्कोर उछालता हुआ 15। फील्ड की पोजीशन अगर देखा जाए तो इनके लिए फुल फील्ड की पोजीशन क्या है, पेट्रोलियम सर्कल के बाहर पेट्रोलियम करने वाले कितने फील्डर है, इसके ऊपर फोकस करना होगा। बिल्कुल इसी के जरिए लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है, लेकिन फाइन लेग और थर्ड मैन के दरवाजे खुले हैं, फाइन लेग और थर्ड मैन के दरवाजे खुले हैं। तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। गेंद का ऑब्जर्वेशन किया करो, गेंद का एग्जामिन किया करो, और गेंद जिस लाइन पे आ जाती है, जहां पर शॉर्ट ऑफ द लेंथ है, जहां गुड लेंथ है, अगर गेंद थर्ड स्टंप के बाहर निकलती है तो इसको अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास करो, ताकि गेंद हल्का सा कट करे, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गुजर जाए, 4 रन मिल जाएंगे। पेंदर टीम का जो फील्डर है प्रज्योत पाटिल, इसने अगर कैच लिपका तो नितेश पाटिल उपसरपंच इनके ओर से 500 रुपए का इनाम हाजिर हो चुका है। आजमाओ अपनी ताकत और ले जाए इनाम। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बगैर बिल्कुल कछुओं की गति से रफ्तार को आगे बढ़ते हुए शिवशंभो 11 पाले टीम के दोनों ही बल्लेबाज प्रतीक और प्रथमेश और कल्पेश मात्रे तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। कमेंट्री एंड की ओर से क्रिश कोपरकर, नॉस्ट्राइक एंड की ओर से लगभग 18-20 गज का फासला, राइट एम मीडियम फास्टर के रूप में राइट एम और पहली गेंद और सामने डाली गई थी गेंद, बिल्कुल इस गेंद को नसीहत मिली, गेंद 1 बाउंड एलओसी के बाहर दंदनाता हुआ शानदार सदाबहार चौकार। डीजे
बहुत ही शानदार लबलबाता हुआ यह फ्लड लाइट का मैदान, बिल्कुल मौसम बदल चुका है। फुलटॉस गेंद इस बीच अपने अंदाज से इस बीच गेंद को डिपॉजिट किया है। अंपायर की उंगली आसमां दिखाती हुई दंदनाता हुआ शानदार मसालेदार सदाबहार षटकार डीजे। आपसे हिसाब मांगने का वक्त आया है। दोनों ही टीमें एक दूसरे से कई बार टकराई होंगी, कई गांवों के सरजमी पर एक बार ये आलम आया है, एक बार एक आलम आया है। वक्त आपसे हिसाब मांग रहा है। अगले गेंद फिर से एक बार क्रिश शॉट ऑफ द लाइन, पुल करने का प्रयास, पुल हुआ अनसक्सेसफुल। कॉट द बिहाइंड विकेट के लिए जोरदार अपील की थी, लेकिन अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर के मन में कोई संदिग्धता नहीं है। एक बिंदी गेंद निकलती हुई कीपर की ओर, अच्छी डिलीवरी, क्रिश कोपरकर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, कहीं राइट आर्म राउंड, कभी राइट हैंड द राउंड विकेट के लिए। शॉर्ट ऑफ द लेंथ, मिडल ऑफ द लेंथ, गुड लेंथ, कभी कभी हाफ वाली गेंद डालते हैं। ये देखिए यहां पर इनको चलता किया, बिल्कुल समझने पाए। इनर एज कॉट विकेटों के ऊपर, बिल्कुल फर्नीचर को उखाड़ती हुई गेंद। शिव शंभो 11 पाली टीम के लिए पहला झटका। विकेट गया ना, में यहां पर शिव शंभो 11 पाली टीम के लिए पहला झटका। नए बल्लेबाज आए हैं प्रतीक म्हात्रे, ये शिव शंभो पाली टीम के लिए पहला झटका। तो अजी म्हात्रे सर का कहना है, अजी टेस्टर क्या जाने बिजली का झटका, टेस्टर क्या जाने बिजली का झटका, और एक्सप्रेस में सफर करने वाला क्या जाने लोकल का फटका। तो ये पहला फटका लगा है, पहला झटका लगा है शिव शंभो पाली टीम के लिए, जबकि स्कोर जा पहुंचा है सिर्फ 25। तीसरा ओवर ऑन अ प्रोसीड होते हुए यहां से एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखने की जरूरत। अगर इन फ्रंट ऑफ द ऑपोजिशन टीम के सामने बड़ा स्कोर, बिल्कुल आईफेल टावर, हिमालय शिखर की तरह रखना हो, तो यहां से एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखने की जरूरत, वरना आगे घाट सेक्शन है। और न जाने ये सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ है, जो मेरी जो आवाज आप तक पहुंच रही है, ये हिमांशु डीजे मास्टर रसायनी, इनके माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं। और यूट्यूब ऑनर स्कोरर संदीप पाटिल हैं। उसके बाद जो लाइव मेरे साथ जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं स्कोरर का सब शांत से, वो है सचिन पाटिल औरे, और कैमरामैन गौरव पाटिल, प्रतीक विवेक पाटिल, और इनके साथ है मैं संवाददाता म्हात्रे सर, मैन फ्रॉम मनगांव। अच्छी यहां पर यूनिट बनाई है, एक यूनिट बनाया गया है। इनके माध्यम से पूरी जनता को ये आवाज जो जा रहे हैं यूट्यूब के लाइव टेलीकास्ट के ओर से, स्कोरर के माध्यम से, डीजे ऑपरेटर के माध्यम से। इसके साथ 3 ओवर का खेल का खत्म होने के बावजूद शिव शंभो 11 टीम का स्कोर जा पहुंचा है, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद 25। बची हुई 12 गेंदें, बची हुई 12 गेंदें। आने वाले वक्त में आपके हौसले मजबूत करने का वक्त आया है। जब टकले के बाल भूरे होते हैं, जब टकले के बाल भूरे होते हैं, तो मेहंदी लगाने का वक्त आया है। जब मंदिर का पूजा करने का वक्त आता है, तो मंदिर का घंटा बजाने का वक्त आता है। यह वक्त आया है शिव शंभो पाली टीम के लिए। आखिरी 2 गेंदें, चौथी और मिडल ओवर लेकर आ रहे हैं पंकज। कमेंट्री एंड की ओर से, नॉन स्ट्राइक एंड की छोर से लगभग 12-15 गज का फासला, राइट हैंड राउंड द विकेट के लिए। पहली गेंद
बल्ले के नीचे डाली गई थी हवाई फायर, यहां पर फील्डर गेंद के नीचे, और शानदार शानदार मजेदार कैच को लपक लिया, प्रतीक को बैक टू द पैवेलियन कर दिया। दूसरा झटका शिव प्रथमेश को बैक टू द पैवेलियन किया, दूसरा झटका शिव शंभो पाले 11 टीम के लिए। डीजे है डीजे सभी तमाम क्रिकेट के दर्दी प्रेमियों को, हजरतों को इत्मीनान से ऐलान करना चाहूंगा, इसके बाद की पहली गेंद नए आए हुए बल्लेबाज के लिए, बिल्कुल बॉबी आए हैं, नए बल्लेबाज हैं रोशन मात्रे। अच्छी गेंद आते ही इस गेंद के ऊपर झपक पड़े, जैसे झील आसमान में घूमते हैं लेकिन जमीन के ऊपर रेप्टाइल करने वाले कीड़े मकोड़ियों को उठा के लेके जाते हैं, उसी तरह रोशन मात्रे ने इस बीच गेंद को उठाया है, बिल्कुल सिंगल के लिए।
अच्छी गेंद, बिल्कुल वाइड यॉर्कर, बिल्कुल वाइड यॉर्कर। बल्लेबाज बल्ले ने फ्लेट को ओपन किया था, लेकिन बिल्कुल गेंद और बल्ला इनके बीच में कोई मुलाकात देखने को मिली। एक और बिंदी गेंद कीपर के दस्ताने में जाकर सिमट की नजर आती हुई। स्कोर को बिल्कुल ताबूत में बंद कर दिया गया है। आगे निकलकर बिल्कुल सबमरीन डिलीवरी, घुटनों के नीचे डाली गई थी गेंद, बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं पाया। और इसी के साथ चलते हुए 4 ओवर का खेल खत्म होने के बगैर शिव शंभो 11 टीम का स्कोर जा पहुंचा है सिर्फ 30। नक्कीच इथे वेळात वेळ काढून ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी आलेले आहेत अंकुश पाटील, सन्माननीय केंद्र सरकार कार्यरत पाणदेवे या गावातून इथे आलेले आहेत। मी मान्यवरांना विनंती करेन, कमिटीच्या सदस्यांना विनंती, खरोखरच त्यांना मायेची उबदार शाल आणि मांगल्याचं प्रतीक देऊन त्यांचा यथोचित इथे मान सन्मान करावा अशी मी सदस्यांना, कार्यरत सदस्यांना मी विनंती करतोय। त्याच्यानंतर सन्माननीय अजित जोशी साहेब सुद्धा इथे उपस्थित आहेत। मी त्यांनाही नम्रतेची विनंती करेन, आपणही या व्यासपीठावर येऊन आपणास कॉमबॉक्समध्ये येऊन आपलाही इथे मान्यवरांच्या वतीनं मी आपणास मायेची उबदार शाल आणि मांगल्याचं प्रतीक देऊन आपणास सुद्धा यथोचित मान सन्मान करावा अशी मी सदस्यांना विनंती करतोय। नक्कीच पिरकोन 11 ज्या वेळेला आम्ही खेळत होतो त्यावेळेचे पिरकोन 11चे धडाडीचे अजित जोशी, नक्कीच आज थोडीशी फिटनेस जरा बदललेली पाहायला मिळते, कारण बरीच वर्ष झालेली आहेत। आणि अजित जोशींचा इथे यथोचित कॉम्बॉक्समध्ये मायेची उबदार शाल आणि मांगल्याचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा यथोचित मान सन्मान होताना पाहताना म्हात्रे सर यांचाही सुद्धा ऊर भरून येतोय। आमच्या बरोबर खेळलेले हे पोरं आज इथे या वयामध्ये 40+ मध्ये खेळताना पाहायला मिळतात। खूप खूप आभार त्यांचं मी कमिटीच्या वतीनं व्यक्त करतोय। ले चलता हूँ फिर से एक बार ताज़ा आंखों देखा बाल बयान करने के लिए आपके खिदमत में है कमेंट्री के हकीम म्हात्रे सर। आखिरी डेथ ओवर, आखिरी स्लॉग ओवर, बची हुई कुछ गेंदें कि उन पर हमला बरस करने के लिए ऑन स्ट्राइक पर हैं सिद्धेश। बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली गई थी गेंद, बिल्कुल मिड ऑफ के ऊपर से निकलती हुई ये गेंद अलॉन्ग विद द कारपेट लॉग ऑफ सीमा रेखाओं की तरफ यहां पर पेट्रोलियम करते हुए फील्डर वहां पर मौजूद है। सिंगल से अपना ट्रांजैक्शन रोटेट किया, 1 रन के जरिए शिव शंभो टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32। 3 विकेटों की खातिर अच्छी गेंद, मधुर आवाज आई है, लेकिन अंक कितने मिलेंगे इसके ऊपर निर्भर करते हैं। पहला रन इत्मीनान से मुकम्मल करते हुए दूसरे रन के लिए बिल्कुल तेंदुओं की रफ्तार से दूसरा रन को मुकम्मल किया। 2 रन के बदौलत में शिव शंभो 11 पाले टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34। बिल्कुल इनको आगे प्रोसीड होने नहीं दिया, इनको आगे जाने नहीं दिया। बिल्कुल हैरत अंगेज की गेंदबाजी, बिल्कुल किसी भी बल्लेबाज को ताबूत में बांधने वाली गेंदबाजी देखने को मिली। शख्स इस बात के ऊपर चलता है आखिरी गेंद अंदर की तरफ आती हुई गेंद, इस बीच गेंद को पुल किया है, पुल हुआ सक्सेसफुल। बैक ऑफ द स्क्वायर लेग की ओर से रोशन के बल्ले से निकलता हुआ शानदार, जानदार, मधुरदार, सदाबहार षटकार।
थँक्यू DJ. नक्कीच वेळ खूप झालेला आहे तरी देखील मान्यवर इथे काय येण्यासाठी रोखू शकत नाही आणि प्रत्येक मान्यवरांचं इथे पदोपदी इथे आगमन होते आहे. हे सर्व मान्यवरांचं कमिटीच्या वतीनं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय आणि वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी इथे उपस्थित राहिलेले MCAचे अंपायर सन्माननीय आदरणीय हॉनरेबल मिस्टर तुकाराम गावण साहेब, उरण तालुका सचिव आणि MCAचे सचिव यांचं इथे यथोचित मान सन्मान करावा असे मी कमिटीच्या वतीनं आपणास विनंती करतोय. कॉम्बॉक्समध्ये जाऊन सन्माननीय आदरणीय MCAचे अंपायर तुकाराम गावण यांचा मायेची उबदार शाल आणि मांगल्याचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा इथे यथोचित मान सन्मान करावा अशी सदस्यांना मी विनंती करतोय. त्याचप्रमाणे विश्वास पाटील साहेब सुद्धा उपस्थित राहिलेले, त्यांना सुद्धा विनंती करतोय. विश्वास पाटील पेंदर त्यांचाही इथे कमिटीच्या सदस्यांना विनंती करतोय की वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी आलेले आहेत. विश्वास पाटील पेंदर यांचं सुद्धा कॉम्बॉक्समध्ये जाऊन मायेचे उबदार शाल आणि मांगल्याचं प्रतीक देऊन यथोचित त्यांचा मान सन्मान करावा अशी मी विनंती करतोय. त्याचप्रमाणे कार्यक्रम अतिथींच्या सोबत रुपेश भोईर सुद्धा सन्माननीय मान्यवर इथे आलेले, तर मी त्यांचा सुद्धा कॉम्बॉक्समध्ये येण्याची अनुमती दर्शवतोय. कमिटीच्या वतीनं त्यांचा सुद्धा यथोचित तिथे मान सन्मान करावा, मायेची उबदार शाल आणि मांगल्याचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचाही सुद्धा इथे मान सन्मान करावा अशी मी विनंती करतोय. त्याचप्रमाणे प्रकाश पाटील नारपोळी आपणही इथे उपस्थित आहात. या मंचावरती स्थानपन्न झालेले आहेत. कॉम्बॉक्समध्ये येऊन त्यांचंही सुद्धा मान्यवरांना विनंती करणे की त्यांचाही सुद्धा यथोचित मान सन्मान करावा, मायेची उबदार शाल आणि मांगल्याचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं यथोचित इथे मान सन्मान करावा. वेळ पुढे चालू झालेली आहे, रात्र पुढे सरकत चाललेली आहे, तरी देखील मान्यवरांची पावलं या क्रिकेटच्या मैदानाकडे आणि या क्रिकेटच्या धोंडूकाका मैदानाकडे येताना काही रोखू शकत नाही. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पदाधिकाऱ्यांचं मी नूर 11 पांदिवे आणि पिरकोण यांच्या वतीनं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. तन्वय 11 नारपोळी यांच्या टीमचे पॅकर्स सन्माननीय नरेश मणे साहेब यांनाही विनंती करतोय की आपण सुद्धा कॉम्बॉक्समध्ये यायचं आहे. आपलं सुद्धा ही कमिटीच्या सदस्यांना मी विनंती करेन की त्यांचाही सुद्धा इथं मायेची उबदार शाल आणि मांगल्याचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचाही इथे यथोचित मान सन्मान करावा अशी मी विनंती व्यक्त करतोय. सामन्याला सुरू होण्याच्या अगोदरच मी आपणास विनंती करू इच्छितोय की याच मैदानावरती 26 दिनांक 26, 27, 28 मार्च रोजी 2025 रोजी याच मैदानावरती श्री समर्थ चषक 2025 भव्य दिव्य क्रिकेट टुर्नामेंटचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. प्रथम पारितोषिक 1.5 लाख, द्वितीय पारितोषिक 75,000 असं आकर्षक बक्षिसे इथे. याच्यानंतरचा होणारा सामना, पुढील सामना नारपोळी 11 वर्सेस म्हातवली 11. नाणेफेकीसाठी कॉम्बॉक्समध्ये यायचं आहे. याच्यानंतरचा होणारा सामना तन्वय 11 नारपोळी आणि म्हातवली 11 या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती करते कॉम्बॉक्समध्ये येऊन लवकरच टॉस करून घ्यायचं आहे. तत्पूर्वी मैदानाकडे जाऊया. पंचांचा इथे पहिल्या चेंडूवरती खणखणीत चौकाराचा इशारा येतोय. हलकासा सुमधुर संगीत सुनूया, ऐकूया DJ.
थैंक यू। पेंदर 11 टीम की ओर से सलामी के बल्लेबाज मैदान में आते हुए सुजीत और समाधान, और इसके बीच गेंद को नसीहत मिली है बिल्कुल लॉन्ग लेग फाइन एरिया की तरफ। शानदार शानदार सदाबहार चौकार। हल्का सा संगीत सुनिए डीजे। मात्रे आए हैं, 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके खाए हैं। 2 गेंद के ऊपर 2 चौके मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री। अगली गेंद फिर से राइट हैंड राउंड विकेट के लिए शॉट ऑफ द लाइन। इस बीच फिर से एक बार गेंद को आड़े बल्ले से खेला है फाइन लेग की दिशा की तरफ, और स्क्वायर लेग अंपायर की उंगली आसमां दिखाती हुई है। शानदार शानदार मसालेदार षटकार डीजे। टीम के इस सलामी बल्लेबाज ने बिल्कुल हाहाकार मचाई गई है, बिल्कुल हड़कम भड़कम मच गई है। स्नेहल मात्रे ये कैलकुलेशन करते होंगे तो गेंद डालूं तो फिर कहां डालूं, और बिल्कुल पॉपिंग लाइन के बाहर से निकलती हुई गेंद बिल्कुल भटकती आत्मा की तरह अंपायर को मुंह मिली जमीन के तले अपने हाथ फैलाने की एक अतिरिक्त गेंद का हर्जाना भुगतना पड़ा शिवशंभो पाले टीम के लिए। एक रन से आगे उछाल लेती हुई पेंदर 11 टीम का स्कोर जा पहुंचा है लगभग 15, और इसके बीच यहां पर अच्छी प्रोडक्शन मिली है बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग सीमा रेखाओं की दिशा की तरफ सिंगल के जरिए स्कोर में बदलाव, हल्का सा उछाल, स्कोर जा पहुंचा है 16 बिना कोई विकेट की इख्तिताम से। अच्छा मोमेंटम, अच्छा टेम्पो गुजरता हुआ पेंदर 11 टीम का। बेहतरीन गेंद, नारपोली टीम का कप्तान जहां कहीं हो तुरंत पैनल से संपर्क करे। मातौली टीम का कप्तान जहां कहीं हो तुरंत पैनल से संपर्क करे। इसके बाद होने वाला मुकाबला, इस मैच के बाद तन्मय 11 नारपोली बनाम मातौली, मैं दोनों ही टीमों को कप्तानों को इतलाते खबर दर्ज करना चाहूंगा। पैनल में आके टॉस किया जाए। अरे त्याला कॉर्डलेस सांगितलं नाही का? कॉर्डलेस बिल्कुल यहां पर अग्रेसिव होकर फायर करते हुए मैंडेटरी पावर प्ले के अंदर से अंक चुराते हुए पेंदर 11 लगभग 22 बहुत खर्चीले महंगीले साबित हुए। लगता है कि एक एक्सपेंसिव ओवर मिले हैं पेंदर 11 के लिए। ऐसा महसूस होता है कि मात्रे सर का कहना है कि पहले ओवर से 22 अंक मतलब आने जाने का खर्चा और चाय पाने का खर्चा निकल आया। अजी पहले ओवर से 22 अंक, बहुत भरपूर कमाई की है पेंदर टीम ने। तो आने वाले बल्लेबाज के ऊपर क्या होगा, क्या असर होगा? मातौली ने टॉस जीतकर अपना फैसला अपने जेब में रखा है। न जाने ये गेंद कहां पटकी, किस लाइन में, लाइन और लेंथ में कहां गिरी, इसका कुछ अनुमान हम बता नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल हमारे सामने जो अतिथि थे उनके वजह से हम इसका बयान, हकीकत बयान नहीं कर सकते हैं।
दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं शिव शंभू टीम की ओर से कल्पेश मात्रे। कॉमेंट्री एंड ओर से लगभग 18-20 गज का फासला, राइट है मीडियम फास्टर के रूप में ऑन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज पेंदर टीम की ओर से सुजीत पाटिल। ओहो, आड़े बल्ले से इस बीच गेंद को नसीहत देना चाहते थे फील्डर वहां पर मौजूद, और जिसकी तलाश थी वो यहां पर मिली है। अजी दीवार में दरार तो कैदी जेल से फरार। यहां पर सुजीत पाटिल 15 रन बनाकर बैक टू द पेविलियन चले गए हैं। उनकी जगह संभालने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज है आशीष नेरुलकर। अगर कागज के पन्नों पर देखा जाए तो पेंदर 11 बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ लेते हुए इस धुंडका का मैदान पर उतरी हैं, लेकिन कहने का अवसर शिव शंभू पाले उनके सामने बिल्कुल एक छोटे कागज पर हैं। मैदान में भूखे जानवर भटक रहे हैं, संभाल के रहना। अगली गेंद फिर से एक बार कल्पेश मात्रे। ओहो, अच्छी गेंद थी लेकिन कहां भटक गई, पॉपिंग लाइन से बाहर। अंपायर ने इस बीच गेंद को पनिश किया, अतिरिक्त रन का इजाफा मिला पेंदर 11 टीम के लिए। तो जी हां, जिस बात का मैं जिक्र करने जा रहा था कि पेंदर 11 इस कागज के पन्नों पर बिल्कुल शेर की तरह धड़क रही है, तो कमजोर टीम शिव शंभू पाले है। लेकिन इस बात का मैं उदाहरण देना चाहूंगा इस गेंद के बाद। और यहां पर बिल्कुल फिर से एक बार आड़े बल्ले के सहारे बिल्कुल लॉन्ग लेग फाइन एरिया की तरफ खेला, कोई वहां पर प्रोडक्शन नहीं है, गेंद ने काटा बदला। इस चौके की सहायता से कोऑपरेट करते हुए चौके के 4 रन के बलबूते के तौर पर स्कोर जा पहुंचा है 27। अगली गेंद फिर से एक बार कल्पेश मात्रे ब्लॉक होल में बिल्कुल जड़ में डाला था, वाइड यॉर्कर बल्लेबाज के जूतों के टोंक के ऊपर। ये कमजोरियां हैं, कभी किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना ये आसान सटीकता आते हुई गेंद को पूरी आजमाइश के सहारे खेलना आसान नहीं होता है। तो जी हां, मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि पेंदर टीम कागज के पन्नों पर शेर की तरह क्यों ना हो, लेकिन यही कहना चाहूंगा, चूहा बोरी को उठा नहीं सकता लेकिन फाड़ जरूर सकता है। चूहा बोरी को उठा नहीं सकता लेकिन फाड़ जरूर सकता है। ये उसका दूसरा उदाहरण। शानदार जानदार विकेट दीजिए। थैंक यू। जो भी बल्लेबाज जो ओपनिंग पेयर के लिए आए, मिडल ऑफ द लेंथ में आए, 3rd नंबर पे आए, 4th डाउन के लिए आए, हर एक बल्लेबाज बिल्कुल ये जो इनका ऑब्जर्वेशन किया, सभी बल्लेबाज ऑन साइड की तरफ खेल रहे हैं। लॉन्ग लेग, बैक ऑफ द स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, इसी ऑन साइड की तरफ खेलते हैं। कोई भी बल्लेबाज ऑफ साइड की तरफ नहीं खेलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हुआ है। तो कहने का मतलब कि सफर में आरामदायक गाड़ी है वोल्वो,
सफर में आरामदायक गाड़ी है वल्वो। अरे ए बल्लेबाज, एक तो गेंद उजवे बाजू में वल्वो, और ये देखिए फिर से एक बार वल्व लिया है। सीधी गेंद को नसीहत पनिश मिली है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं के बाहर फायर, हेवंस द कैच द फायर डीजे। शानदार जानदार मसालेदार क्रिकेट का मुजहरा देखने को मिला पेंदर टीम के बल्लेबाज की ओर से। गुर्राती हुई गेंदबाजी को बिल्कुल पूरी तरह से मसल दिया, खामोश कर दिया, अंधेरों में छुपा दिया। शॉर्ट द लाइन पिच, गेंद को हवाई फायर किया है, फील्डर गेंद के नीचे है, और सेकेंड अटेम्प्ट में यहां पर फिर से एक बार बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। पेंदर 11। तो यहां पर पहले गेंद के ऊपर पहला विकेट जा चुका है, और इसके बीच हैट्रिक विकेट के लिए एमके जो जाने माने हस्तियां हैं, इनके ओर से 500 रुपए का इनाम की राशि हाजिर हो चुके हैं ऑन डेस्क के ऊपर। मोरेश्वर मात्रे आए हैं गेंदबाजी के लिए। आते ही पहले गेंद को और बिल्कुल बैक ऑफ द स्क्वायर लेग और लॉन्ग सीमा रेखाओं की तरफ फायर करते हुए गेंद को नसीब नहीं मिला। शॉर्ट ऑफ द लेंथ, बिल्कुल अच्छी गेंद, बिल्कुल बीमर लेंथ, हल्का सा एज कॉट द बिहाइंड विकेट के लिए जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को रिबप किया, जाने दिया सीधा बल्लेबाज के फेवर में। अच्छी गेंद, बैक टू द बैक, कपल ऑफ दो बिंदी की तौर पर निकलती हुई गेंदें मोरेश्वर मात्रे की ओर से। संतुलन अभी भी जारी है, लेकिन पीछे रनों का पिंजरा बांधा नहीं है। पिंजरा कभी भी टूट सकता है, पंछी कभी भी उड़ सकता है, और पिंजरे से पंछी उड़ गया है, पिंजरे से पंछी उड़ गया है। अंपायर का इशारा, जी हां, हवाई फायर डीजे। क्यों सन्माननीय मयूरजी गोटमुकले कुठे असतील त्यांनी बँडलशी संपर्क साधायचा आहे। 2 धावांची गरज, लगता है इनका जहाज जल्दी डूबने वाला है। 2 रन की जरूरत, जहाज इनका डूबने वाला है। कैप्टन फरार और पैसेंजर में घबरार, लगता है कि इनका लोहा पिघल गया, बस बचा है पतरा। लोहा पिघल गया, बस बचा है पतरा। अगली गेंद फिर से एक बार दावत लेके मोरेश्वर मात्रे, शॉर्ट ऑफ द लेंथ, इस बीच गेंद को कन्वर्ट किया है रिवर्स शॉट्स और गेंद को डिपॉजिट किया है
फाइन लेग सीमा रेखाओं के बाहर 4 रन के लिए शानदार जानदार सदाबहार चौकार। थँक्यू मान्यवरांचं इथे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय कि जिन्होंने अपनी जानिब से यहाँ पर मुझे 2 लफ्ज़ ये बयान फरमाने के लिए जो इजाज़त दी है। मैं कमेटी की ओर से और तादाद से न्यूर 11 पांदिवे और पिरकोन इनके जानिब से और ख़ास तौर पर इस ग्रुप के जो मेंटर्स है हॉनरेबल मिस्टर नितेश पाटिल, इनका मैं अपने तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं कि जिन्होंने इस मंच के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मैच के लिए मुझे दो अल्फाज बयां करने के लिए जो वक्त दिया, जो मुझे सम्मान दिया, मैं उनका अपने जानिब से तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं। और अगले मैच के लिए माइक्रोफोन के ऊपर ले चलता हूं मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर सुनील वर्तक सर। धन्यवाद।